तीसरा स्टेप को पढ़ते हैं। इससे पहले 2 हो चुके हैं, अगर वो आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस पाठ को आप जो है कंप्लीटली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पंक्ति जो बची हुई थी, प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैननी लगियो, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सकूं। क्या है? प्रीतम नंद किशोर जा दीन ते नैननी लगियो, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सकूं। अब इन दोनों पंक्तियों का अर्थ जो है बीच में आपको हम बताएंगे। फिलहाल इन पंक्तियों से आने वाले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न को लिए हैं, पलक ओट नहीं करी सकूं का अर्थ स्पष्ट करें। क्या है? पूछा जाता है परीक्षा में कि पलक ओट नहीं करी सकूं का अर्थ स्पष्ट करें, या पूछ देगा कि ये जो यहाँ पर लाइन है, ये जो वाक्य है पलक ओट नहीं करी सकूं, यह जो वाक्य है ये किसके द्वारा लिखित है, किसके द्वारा रचित है, लिखित है? तो वो है रसखान के द्वारा। ठीक है, कवि हैं रसखान, तो उनके द्वारा लिखित है, रचित है। तो नीचे में यहाँ पर उत्तर में लिखें, जिस दिन से गोपिका की आंखें प्रियतम कृष्ण से लगी हैं, उस दिन से चितचोर कृष्ण को वह क्षण के लिए भी अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहती। देखिए इमोशनल लाइंस हैं। जिस दिन से गोपिका की आंखें प्रियतम कृष्ण से लगी हैं, उस दिन से चितचोर मन को चुराने वाले कृष्ण को वह क्षण के लिए भी अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहती। पलक ओट नहीं करी सकूं का मतलब अपनी आंखों से दूर करना नहीं चाहती। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही दर्दनाक पंक्ति है। और दूसरा प्रश्न लिए हैं, यहाँ पर सोरठा है। ये जो 2 पंक्तियां हैं यहाँ पर, ये क्या है? सोरठा है। जैसे इस सोरठा का काव्य सौंदर्य लिखें। सोरठा क्या है, हम आपको आने वाली वीडियोज में अलंकार, सोरठा, दोहा, ये सब बारी बारी से बता देंगे। फिलहाल देख लीजिए प्रश्न के अनुसार उत्तर, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस सोरठा का यानी ऊपर जो आपने पढ़ा था ये वाला, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगियो, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सकूं, ये जो पंक्तियां हैं ये क्या है? सोरठा। उत्तर है, प्रस्तुत सोरठा छंद में नयनों के माध्यम से हृदय में प्रेम की उत्पत्ति का भावात्मक चित्रण हुआ है। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि पूछो मत कितने सुंदर हैं, कि इन्हें जो भी देखता है उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगता है। भगवान कृष्ण इतनी सुंदर हैं कि इन्हें जो भी देखता है उसके हार्ट में, दिल में, हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके चित्त को, मन को कृष्ण ने चुरा लिया। इस सोरठा की भाषा प्रवाहपूर्ण, सरस और हृदयग्राही है, कि हृदय में ग्रहण किए जा सकती है। इस सोरठा में प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का अद्भुत संयोग हुआ है। किस किस का? ये जो सोरठा है ऊपर जो पढ़े थे आप, इसमें प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का अद्भुत संयोग हुआ है। मन पावन चितचोर विशेष पदबंध के रूप में अर्थ को विस्तार देता है। दोबारा से समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हृदय को स्पर्श करने वाला प्रश्न है। प्रस्तुत सोरठा छंद में नैनों के माध्यम से हृदय में प्रेम की उत्पत्ति का भावात्मक, इमोशनल जो है चित्रण हुआ है। कृष्ण इतने सुंदर हैं, यानी भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, गॉड कृष्णा इतने सुंदर हैं कि इन्हें जो भी दिखता है उसके हृदय में प्रेम का ज्वार उठने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके चित्त को कृष्ण ने चुरा लिया। इस सोरठा की भाषा प्रभावपूर्ण,
सरस और हृदयग्राही। इस सोरठा में प्रसाद गुण और माधुर्य गुण का अद्भुत संयोग हुआ है। मन पावन चितचोर विशेष पदबंध के रूप में अर्थ को विस्तार देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न का उत्तर समझ रहे हैं और खुद जो है अनुमान तो लगा ही सकते हैं। अनुमान ही नहीं बल्कि आप खुद से भी पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो सीखा वो क्या था? वो था प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बड़न नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। और यहाँ का शीर्षक है, दूसरा शीर्षक है इसी पाठ से, कड़ील के कुंजन ऊपर वारों, या लकुटी अरु कामरिया, पर राज त्यूपुर की तजी डारों। अब नीचे और है, आठवीं सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारों, रसखानी कवों इन आँखिन सो, बरज के बनवाग तड़ाग निहारों, कोटिक रौ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कि ये जो पद आपने अभी पढ़ा, जो पंक्तियां आपने देखा वहां पर, उनसे जो बने पद थे, तो जैसे यहाँ जो आपने अभी सुना और पढ़ा, उससे प्रश्न है कि प्रश्न 1, पद का प्रसंग लिखें। पद का प्रसंग लिखें। तो देखिए इसमें क्या देंगे आंसर। प्रस्तुत कविता में भक्ति भावना के रसिक कवि रसखान श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति अपने आप को तो समर्पित कर देना ही चाहते हैं। एक मुसलमान होने के नाते बताइए कि कृष्ण भक्ति में लीन है, कृष्ण के भक्ति के प्रति अपने आप को तो समर्पित कर देना ही चाहते हैं, साथ ही जीवन के संपूर्ण सुख सुविधाओं को कृष्ण और उनके ब्रज पर न्योछावर कर देना चाहते हैं। दोबारा से अर्थ समझते हैं। अभी जो वहाँ पर पद पढ़े थे उससे प्रश्न जो बना है, प्रस्तुत कविता में भक्ति भावना के रसिक कवि रसखान श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति अपने आप को तो समर्पित कर देना ही चाहते हैं, साथ ही जीवन के संपूर्ण सुख सुविधाओं को कृष्ण और उनके ब्रज पर न्योछावर कर देना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर कोई भी दिक्कत आपको हो तो हमें कमेंट करें फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस पद से उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ लिखें। यानी इससे पहले जो पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे? या लकुटी अरु कामड़िया पर राज त्यूपुर की तजी डाड़ो, वहां से जो पढ़े थे उन्हीं पंक्तियों का अर्थ यहाँ नीचे है। उत्तर है, कृष्ण भक्त रसखान ने अपने सवैये में श्री कृष्ण के सानिध्य की प्राप्ति हेतु अपना सर्वस्व त्याग की कामना की है। यानी रसखान जी भगवान कृष्ण के समीप उन्हीं के पास रहना चाहते हैं, अपना सर्वस्व त्याग छोड़ देने की कामना की है। कभी कोई यदि कृष्ण की लकुटी यानी छोटी लाठी और कामड़िया कंबल मिल जाए, नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले, ब्रज के वन यानी वहाँ जो है वन, बाग, तराग, करील मतलब क्या होता है? एक कांटेदार झाड़ी। बताइए, एक कांटेदार झाड़ी जो उस जगह है ब्रज की भूमि पर, के कुंजन यानी जो वहाँ जो बगीचे हैं, उन बगीचों के दर्शन का सौभाग्य हो, तो इनके समक्ष वह अपनी सारी सुख सुविधाओं का सहर्ष परित्याग कर देगा। कौन? कवि रसखान। दोबारा से समझ लेते हैं उन पंक्तियों का अर्थ। उत्तर है, कृष्ण भक्त रसखान ने अपने सवैये में श्री कृष्ण के सानिध्य की प्राप्ति हेतु अपना सर्वस्व त्याग की कामना की है। कवि को यदि कृष्ण की लकुटी और
कामड़िया मिल जाए, नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले, ब्रज के वन बाग त्राग करील के कुंजनों बगीचों के दर्शन का सौभाग्य हो। तो इनके समक्ष, इन सभी के सामने वह अपनी सारी सुख सुविधाओं का सहर्ष परित्याग कर देगा। तो फ्रेंड्स एवं मेरे स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप इन पंक्तियों के अर्थ समझ गए हैं। अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको कठिन लगता हो तो हमें कमेंट करें, हम उनका अर्थ जरूर बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, सिद्धियां तथा निधियां कितनी हैं? आप तभी सुने होंगे वहाँ जो मैं आपको बता रहा था, क्या था कि 8 सिद्धि, इसका मतलब है कि सिद्धि 8 है। नवो निधि, निधि 9 है। आंसर होगा सिद्धियां तथा निधियां क्रमशः 8 तथा 9 है, यानी सिद्धियां 8 और निधियां 9 है। प्रश्न नंबर 4 है, उपर्युक्त कविता किस छंद में है? उपर्युक्त कविता भाव छंद में है। उत्तर क्या है? भाव छंद में। ये सब ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 5वां, लकुटी और कामड़िया पर यानी छोटी लाठी और कम्बल पर कवि रसखान क्या न्योछावर करना चाहते हैं? तो आंसर है तीनों लोकों के, 3 लोक है ना, तीनों लोक के राज तथा सुख सुविधाओं को न्योछावर करना चाहती है। कवि रसखान लकुटी और कामड़िया पर तीनों लोक के राज तथा सुख सुविधाओं को न्योछावर करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यदि 2 वीडियो कम से कम अगर देख लेते हैं, इससे पहले जो पार्ट 1 था और ये आज पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को यदि आप ध्यान से सुन लेंगे एक बार, तो यह लेसन तो आप समझ ही जाएंगे। साथ साथ इनके जो भाव हैं, इनके जो उद्देश्य हैं, यानी कि इन दोनों वीडियोज़ के, वो आप समझ जाएंगे और साथ ही आपके अंदर ज्ञान का भंडार भी हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन और हैं, हालांकि किताब में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने अलग करके दिखाया कि रसखान ने किनसे दीक्षा प्राप्त की थी। आपको पता नहीं है कि दीक्षा का मतलब क्या होता है, तो आज आप जान लें। रसखान ने किनसे दीक्षा प्राप्त की थी? आंसर है गोस्वामी विठलनाथ से। किनसे? गोस्वामी विठलनाथ से। तो ये उनके गुरु थे, ठीक है। तो दीक्षा का मतलब होता है गुरु से मंत्र लेना, यानी गुरु मंत्र, ठीक है। गुरु मंत्र को ही दीक्षा कहते हैं, यानी दीक्षा का मतलब गुरु मंत्र होता है। दूसरा प्रश्न, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि का कहने का तात्पर्य क्या है? आंसर है कवि ने कृष्ण को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है। कृष्ण अपने अपरूप सौंदर्य में बांधकर गोपियों के चित्त का, मन का हरण कर लेते हैं। जो नारी कृष्ण को देखती है उसका मन कृष्ण के द्वारा चुरा लिया जाता है। क्या है यहाँ पर आंसर? कवि ने कृष्ण को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है। कृष्ण अपने अपरूप सौंदर्य में बांधकर गोपियों के चित्त का हरण कर लेते हैं। जो नारी कृष्ण को देखती है उसका मन कृष्ण के द्वारा चुरा लिया जाता है ना। तो इसीलिए कृष्ण को चोर कहा गया है। दोस्तों जब आप रसखान कवि के द्वारा शीर्षक पढ़ रहे थे, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन उपरवारों, तो इन दोनों शीर्षक से जो प्रश्न उत्तर हम बता रहे थे उसमें एक शब्द आया था सोरठा और दूसरा आया था दोहा। तो चलिए जान लेते हैं सोरठा और दोहा क्या है। इसके अलावा महत्वपूर्ण शब्दार्थ भी जान लेंगे वो क्या है, ताकि इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं कि इस पाठ में इन्हें जानना आवश्यक है, यानी रसखान कवि के द्वारा जो शीर्षक है
उसको जानना बहुत जरूरी है और उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है उससे जानना जरूरी है। तो चलिए, एक शब्द था हमारा सोरठा। सोरठा क्या है? सोरठा मात्रिक छंद है। सोरठा क्या है? मात्रिक छंद है। छंद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सोरठा, दोहा आदि आते हैं। और यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहला और तीसरा नंबर में 11-11 मात्राएं और सम चरणों यानी 2 और 4 चरण होते हैं ना। तो पहला तीसरा में 11-11, दूसरा चौथा में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु यानी बड़ी मात्रा और एक लघु छोटी मात्रा का होना आवश्यक होता है। और इसी का ठीक उल्टा होता है दोहा। तो चलिए पहले सोरठा का जो है मात्रा समझ लेते हैं। जैसे मैं यह उदाहरण में यहाँ पर लिखे हैं, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम। क्या है? राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। उससे पहले आपको संकेत में यहाँ दिखा दूं, यहाँ जो आप देख रहे हैं लघु लिखा हुआ, लघु के सामने एक है और गुरु बराबर यहाँ पर देख रहे हैं जो एस के आकार का है। एस के आकार को हम कहेंगे 2 मात्रा। तो चलिए यहाँ से प्रत्येक शब्द का मात्रा गिनते हैं। यहाँ पर जो पहला है राम, रो आ आकार है तो उसको 2 कहेंगे। ऊपर में यहाँ पर 2 मात्रा। मो में 1 मात्रा होगा, स्व में 1 मात्रा, फिर रू में 2 मात्रा, फिर प में 1 मात्रा। फिर है यहाँ पर तुम्हार, तू में 1 मात्रा। मोह संजू है, मोह और ह संयुक्त है, उसमें 2 मात्रा होगा। रो में 1 मात्रा होगा। उसी प्रकार इधर आप गिन सकते हैं कोमा लगा के, ब पे 1, य पे 1, न पे 1। उसी प्रकार आगे फिर अ पे 1, गो पे 2, च पे 1, र पे 1। बुद्धि यहाँ पर है, ब हर्षु है उस पे है 2 मात्रा, और ददस में हर्षी है उस पे 1 मात्रा, और उधर फिर है प रो पे 1-1 मात्रा। उसके अलावा यहाँ नीचे देखिए, अ 1, वी 1, ग 1, तो 1, इस पर 1-1 मात्रा है। अ पे फिर क पे फिर थ पे फिर अ पे फिर पा है, प आ है 2 मात्रा, र है 1 मात्रा। नीचे जो लिख रहे हैं नेति ए है, ए वाले जितने हैं उस पे 2 मात्रा होगा, ए वाला पे भी 2 मात्रा होगा। ती हर्षई है 1 मात्रा, फिर नौ में ए है 2 मात्रा, फिर तो में हर्षई है 1 मात्रा, फिर नौ में हर्षई 1 मात्रा, फिर तो में 1 मात्रा। उसके बाद निगम, नी 1 मात्रा, ग 1, म 1, उधर क है, क 1-1 मात्रा। अब चलिए गिन के बताते हैं। यहाँ राम स्वरूप तुम्हार, चलिए मात्राएं गिनते हैं। देखिए यहाँ पर 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 1, 11। राम स्वरूप तुम्हार के ऊपर जो मात्रा गिने कितने हुए? 11। और ये पहला चरण है, यहाँ पर ऊपर में 1 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा चरण की जो है बात करेंगे। उसके जस्ट नीचे देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर है, इसमें गिनिए। इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 1, 8, 3, 11। नीचे जो आप देख रहे हैं लाइन करके ऐसे, यहाँ पर ऐसा आकार का जो है वो गुरु है, बड़ी मात्रा है। तो इन सभी को जोड़े यहाँ कॉमा से पहले, तो कितना हुआ ये? 11। तो आपने क्या देखा कि प्रथम और तृतीय चरण जो है सामने सामने यहाँ पर ये, इनमें कितने हुए? 11-11 मात्रा हुई। उसके बाद चलिए ऊपर में यहाँ पर बयन अगोचर बुद्धि पर और नेति नेति नित निगम का। बयन अगोचर बुद्धि पर इस पे मात्रा गिनिए। बयन पे 3, अगोचर पे देख लीजिए 1, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 8, 2, 10, 3, 13। ऊपर में जो देखा आपने 2 नंबर में, यानी कि द्वितीय चरण में 13 मात्रा। फिर चौथी में देखिए नेति नेति नित निगम का, तो 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 3, 11। उधर क है तो 2, 11, 2, 13। क्या देखा आपने? दूसरे और चौथे नंबर पर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें इन चरणों में 13-13 मात्राएं हैं, ठीक है। तो प्रथम तृतीय 11-11, द्वितीय चौथे में 13-13। ये जो मात्राएं हैं ये क्या हैं? ये दिखाती है सोरठा को। इस तरह से आप मात्रा गिन के बता सकते हैं सोरठा है कि दोहा है। उसके बाद यहाँ पर दोहा है, चलिए समझते हैं। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो छंद के अंतर्गत हमने क्या बताया था? कविता, दोहा, सोरठा ये सब आते हैं छंद के यानी प्रोसोडी के अंतर्गत। और नीचे में यहाँ पर है कि इसमें 4 चरण होते हैं। जिस तरह से ऊपर देखा, इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 यानी उसी का उल्टा है।
मात्राएं और दूसरे तथा चौथे में, यानी कि दूसरे चौथे को सम कहेंगे और पहले तीसरे को विषम चरण कहेंगे। तो दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो सोरठा का उल्टा क्या होता है? दोहा। उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परय श्यामु हरित दुती होई। क्या है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुती होई। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यह होने वाला है, क्योंकि आप दोहा और सोरठा को याद करते थे। आज तरीका जानिए, कैसे कहेंगे दोहा है, कैसे कहेंगे सोरठा है। तो चलिए मात्रा गिनते हैं। मेरी भव बाधा हरो में देखिए, ए है 2 मात्रा में, री है 2 मात्रा, दीर्घई 2 मात्रा, भव 1-1 मात्रा, बाधा 2-2 मात्रा, ह 1 मात्रा, रव 2 मात्रा। गिनिए, 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 3 13। प्रथम में कितना नीचे लिखा है? नीचे यहाँ पर प्रथम देखिए 13। उसके बाद तृतीय देख लीजिए नीचे में, जस्ट नीचे, जा तन की झाई परे। प्रथम तृतीय देखिए, जा पे 2, तन पे 1-1, की पे 2, झाई पे 2-2, क्योंकि झ में आ है, दीर्घई है यहाँ पर, ई में परे, प पे 1, रई पे 2। गिनिए, देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 3 13। क्या देखा आपने? प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं हैं। तो ये क्या है? दोहा है। अब द्वितीय चौथे देखिए, द्वितीय चौथे, राधा नागरी सोई। रा पे देखिए 2, धा पे 2, ना पे 1, ग पे 1, री पे 1, हर्षई पे 1 होता है, स्व ओ है 2 और ई है 1। गिनिए, 2-2 4, 2 6, 2 8, 3 11। दूसरे में 11। चौथा देखिए, श्यामु। स्व में य संयुक्त है तो इसको दोनों मिला, स्व में य संयुक्त है, दोनों मिला के 2 मात्रा होगी। फिर मुँह हर्षऊ है, यहाँ पर हर्षऊ को 1 मात्रा लेंगे, तो कितना होगा? 2 1 3, हरित, ह पे 1, री त, यानी कि 1 2 3, कितना होगा? 3 3 6। दूती हर्षऊ है 1 मात्रा, ती है हर्षई हर्षऊ 1 मात्रा, तो 1 1 2 उधर है होई, हो पे ओ लगा है 2 मात्रा, ई पे 1 मात्रा। देखिए इधर से गिनिए, 3 1 4 1 5 3 8 3 11। क्या देखा आपने कि दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 यहाँ लिखा है, 2 में 11, 4 में 11, 11 का मात्रा है। पहला और तीसरा यहाँ देखिए 1 13 3 13, यानी पहला और तीसरा में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं जो हैं, ये क्या दिखाती है? दोहा को। किसको? दोहा को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोहा और सोरठा समझ गए हैं। इसके अलावा सिद्धि और निधि है, अगर आप नहीं समझे हैं तो शॉर्टकट में मैं बता दूं, सिद्धियां 8 हैं, निधियां 9 है। सबसे पहले आप जान लें कि सिद्धियां है क्या। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ है पूर्णता, प्राप्ति, सफलता आदि। क्या क्या है? पूर्णता, प्राप्ति, सफलता आदि। सिद्धियां जो हैं यहाँ पर 8 हैं, वो कौन कौन है चलिए जान लेते हैं। 8 सिद्धियों के नाम आपको मैं बता रहा हूं, अभी आप देख लें। वीडियो भले ही लंबा हो सकता है लेकिन ज्ञान से भरपूर है, तो चलिए देखते हैं सिद्धियां कौन कौन सी हैं। पहला है अणिमा, दूसरा महिमा, तीसरा गरिमा, चौथा लघिमा, पांचवा प्राप्ति, प्राकाण्य, सातवां ईशित्व और आठवां वशित्व। कौन कौन है? अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाण्य, ईशित्व, वशित्व। ये क्या है? सिद्धियां हैं। और इसके बाद था निधियां। निधियां क्या होती है? देखो, निधि का मतलब होता है रकम, पूंजी, और ये जिन्हें मिल जाएं तो 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगी। जिन्हें निधियां मिल जाए, 9 निधियां हैं। कितने हैं? 9 निधियां हैं। ये जिन्हें मिल जाएं 7 पीढ़ियों तक धन की कमी उन्हें नहीं होगी। तो दोस्तों इसके अलावा 1-2 शब्द और भी था इस चैप्टर में, रसखान महोदय के द्वारा जो लिखा गया जो यह लेसन है, इसमें 1-2 शब्द ऐसे भी थे जो आप हो सकता है नहीं समझे होंगे, जैसे कि रसिक। रसिक मतलब क्या होता है? प्रेमी। क्या होता है? प्रेमी। या काव्य मर्मज्ञ, काव्य खंड के मर्म को जानने वाले को रसिक कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो भले ही बड़ा हुआ है लेकिन ज्ञान से भरपूर वीडियो है। दोहा, सोरठा सहित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए गए हैं। अगर आप फिर भी इसका डिटेल्स चाहते हैं इस वीडियो का या फिर इनमें से किसी शब्द का, तो हम दोबारा से आपको वीडियो लेके आएंगे।